नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे बिहार स्पेशल की सीरीज़ के पहले लेक्चर में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बिहार राज्य का एक ओवरव्यू, जो कि आने वाली 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बिहार राज्य का नाम बिहार कैसे पड़ा। जब भी हम बिहार के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं बुद्ध भगवान। बुद्ध भगवान के कारण ही बिहार में बुद्धिज़्म बहुत फैला और बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एंड बुद्धिस्ट विहारास स्टैब्लिश किए गए और इन विहार से ही समय के साथ साथ बिहार नाम प्रचलित में आया और राज्य का नाम बिहार हुआ। तो बिहार से ही बिहार आया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि बिहार राज्य फॉर्म कैसे हुआ। देखिए, बिहार पहले बंगाल का पार्ट था, लेकिन 12 दिसंबर 1911 में यह अनाउंसमेंट करी जाती है इंपीरियल कोर्ट एट दिल्ली पर कि बिहार को एक सेपरेट प्रोविंस बनाया जाएगा बंगाल से हटाकर। नेक्स्ट 22 मार्च 1912 को ये डिक्लेरेशन इशू हुआ कि एक यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा को बनाया जाएगा, जो कि बंगाल से सेपरेट होगा, लेकिन बिहार और उड़ीसा दोनों यूनाइटेड रहेंगे। क्योंकि ये डिक्लेरेशन 22 मार्च को आया, इसलिए ही 22 मार्च को बिहार का फाउंडेशन डे बनाया जाता है। नेक्स्ट 1 अप्रैल 1912 को जो ये यूनाइटेड प्रोविंस था बिहार और उड़ीसा को, वो अस्तित्व में आया। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा एक सेपरेट स्टेट बने। बिहार और उड़ीसा में भी विभाजन हो गया और दोनों एक सेपरेट स्टेट के तौर पे सामने आए। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार का भी डिवीजन हो गया, जिसमें से झारखंड को एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट है बिहार की कैपिटल सिटी, जो कि हम सभी जानते हैं पटना है। एंड इसी पटना में बिहार का हाई कोर्ट भी मौजूद है। हाई कोर्ट का फाउंडेशन 1 दिसंबर 1913 को हुआ था, लेकिन इसका इनॉग्रेशन 3 फरवरी 1916 को रहा। अगर साइज के मामले में बात करें तो बिहार 12वां सबसे बड़ा स्टेट है, 12th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। लेकिन अगर हम यूनियन टेरिटरीज को भी इंक्लूड करें तो 13th ओवरऑल लार्जेस्ट साइज है बिहार की, क्योंकि जो लद्दाख की साइज है वो बिहार से बड़ी है। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज बिगर देन स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो बिहार थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया का 2011 के सेंसस के अनुसार। और 2011 के सेंसस के अनुसार ही यूपी हमारा सबसे मोस्ट पॉपुलस है, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल और फिर एमपी। थर्ड लार्जेस्ट के साथ साथ 2011 के सेंसस के अनुसार बिहार में लगभग 10.41 करोड़ की आबादी है, जो कि 8.6% है टोटल इंडियन पॉपुलेशन के। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बिहार के कुछ स्टेट सिंबल्स। बिहार का जो स्टेट ट्री है वो है पीपल, जो स्टेट फ्लावर है वो है मैरीगोल्ड, जो स्टेट एनिमल है वो है बुल, और जो स्टेट बर्ड है वो है स्पैरो। तो ये रहे बिहार के कुछ सिंबल। साथ ही में बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। ध्यान रखिएगा, उर्दू। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ज्योग्राफिकल लैंडस्केप ऑफ बिहार। अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात करें, क्योंकि पूरा इंडिया ही नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है, मोस्टली नॉर्थन हेमिस्फीयर में ही आता है पूरा इंडिया, इसलिए बिहार भी नॉर्थन हेमिस्फीयर का ही पार्ट है, जिसका लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है 24 डिग्री 20 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स नॉर्थ से लेके 27 डिग्री 31 मिनट्स 15 डिग्री 15 सेकेंड्स नॉर्थ। साथ ही जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है वो है 83 डिग्री 19 मिनट्स 50 सेकेंड ईस्ट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट्स 40 सेकेंड ईस्ट। तो लगभग देखिए 3 डिग्री का हमारा लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है और लगभग 5 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है। अगर हम एरिया की बात करें तो बिहार का टोटल एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, जो हमारे पूरे इंडिया का 2.86% है।
साथ ही अगर हम नॉर्थ से साउथ एक्सपेंस की बात करें तो बिहार स्टेट की लेंथ है 345 किलोमीटर्स, और अगर हम वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो बिहार की विड्थ है 483 किलोमीटर्स। बिहार का जो शेप है वो एक रेक्टेंगुलर शेप का स्टेट है बिहार। नेक्स्ट, जो बिहार की एक एवरेज हाइट है वो है 173 फीट अबव मीन सी लेवल। नॉर्मल प्रेसिपिटेशन की अगर बात करें तो बिहार में लगभग ऑन एन एवरेज 1205 की बारिश होती है, और पूरे साल में लगभग 52.5 एवरेज रेनी डेज रहते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोकेशन की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि बिहार हमारे इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में लाई करता है, तो इट इज़ अ स्टेट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। साथ ही बिहार एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, क्योंकि बिहार किसी भी समुद्र से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। साथ ही अगर हम बाउंड्रीज की बात करें तो बिहार के नॉर्थ में आता है नेपाल, ईस्ट में आता है वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, और साउथ में आता है झारखंड, एंड वेस्ट में रहता है यूपी। तो कुल मिला के 3 स्टेट ऐसे हैं इंडिया के जो कि बिहार से बाउंड्री टच करते हैं, जिसमें आते हैं झारखंड, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। झारखंड से टच होने वाले डिस्ट्रिक्ट्स है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जामुई, बांका, भागलपुर एंड कटिहार। तो कुल मिला के 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो झारखंड के साथ बाउंड्री बनाते हैं। नेक्स्ट है यूपी के साथ बाउंड्री बनाने वाले डिस्ट्रिक्ट्स है रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एंड वेस्ट चंपारण। तो साथ झारखंड एज वेल एज यूपी दोनों के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट्स बाउंड्री बनाते हैं। वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री बनाने वाले डिस्ट्रिक्ट है कटिहार, पूर्णिया एंड किशनगंज। साथ ही नेपाल साथ ही बिहार एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है नेपाल देश के साथ, जिसकी कुल लंबाई 729 किलोमीटर है। और नेपाल के साथ बाउंड्री बनाने वाले बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अरारिया एंड किशनगंज। तो ये थे बिहार से जुड़ने वाले राज्य और बिहार से जुड़ने वाला इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि नेपाल की कंट्री द्वारा बनाया जाता है। बिहार लगभग हमारे पूरे इंडिया का 2.86% एरिया को कवर करता है। साथ ही टोटल फॉरेस्ट कवर अगर बिहार में देखा जाए तो वो है 7.84%। 2021 के अकॉर्डिंग 7.84% ऑफ द एरिया ऑफ बिहार फॉरेस्ट कवर है बिहार का। नेक्स्ट, अगर हम क्लाइमेट की बात करी जाए तो बिहार में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, और जो मोस्ट कॉमन सॉइल बिहार में देखी जाती है वो है एलुवियल सॉइल। बिहार का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है राइस, और यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि एक मिनरल रहता है पायराइट, जिसमें के प्रोडक्शन में बिहार की मोनोपोली है, पायराइट मिनरल। अगर हम बिहार के लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो वो है वेस्ट चंपारण, जो कि बिहार का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद आता है गया, और फिर आता है ईस्ट चंपारण। अगर हम बिहार के स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है शिवहर, फिर आता है अरवाल, और फिर आता है शेखपुरा। तो याद रखिएगा, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट शिवहर। तो ये था ज्योग्राफिकल डाटा बिहार का। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियो। देखिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो बिहार का बड़ा स्टेट है उसको 9 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो बिहार में टोटल 9 डिविजन्स है, और उन 9 डिविजन्स का नाम है पटना, मगध, सारण, तिरहट, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर एंड भागलपुर। तो बिहार में टोटल 9 डिविजन्स है, और इन 9 डिविजन्स को 38 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। याद रखिएगा, बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट्स है, और इन 38 डिस्ट्रिक्ट्स को 101 सब डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। साथ ही बिहार में टोटल 8,406 पंचायत है और 199 टाउन्स हैं। बिहार में एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और वो है पटना। अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें तो बिहार हमारे उन राज्यों में से है जहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब
दो हाउसेज हैं, पहला लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 243 सीट्स है, जिसमें से एससीज के लिए 38 सीट्स को रिजर्व करा गया है और एसटीज के लिए 2 सीट्स को रिजर्व करा गया है, और वो 2 सीट है मोनिहारी एंड कटोरिया। साथ ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75 सीट्स हैं। अगर हम लोकसभा में बात करें तो बिहार की लोकसभा में 40 सीट है, जिसमें से एससीज के लिए 6 सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है, और वो 6 सीट्स है गोपालगंज की, हाजीपुर की, समस्तीपुर की, जामुई की, गया एंड सासाराम की। साथ ही राज्यसभा में बिहार से 16 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। 16 मेंबर्स को माफ कीजिएगा, इलेक्ट करके बिहार राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। नेक्स्ट है, जो 20 जुलाई 1937 को बिहार की पहली गवर्नमेंट बनी थी, और इस पहली गवर्नमेंट को हेड किया था फर्स्ट सीएम डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा जी द्वारा, जिन्हें बिहार केसरी की उपाधि भी दी गई है। लेकिन ये सरकार कुछ ही दिन चली और 31 अक्टूबर 1939 को श्री कृष्ण प्रसाद सिन्हा जी ने रिजाइन कर दिया। ये रेजिग्नेशन का मेन कारण था कि उनका गवर्नर के साथ डिसएग्रीमेंट था ओवर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे पीवाईक्यूज में कई बार देखा गया है। तो श्री कृष्ण सिन्हा की सरकार ने रिजाइन कर दिया बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो ये था हमारा आज का एक शॉर्ट वीडियो, जिसमें हमने बिहार का एक ओवरव्यू लिया है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम दोस्त पे मिल जाएगी, और जल्द ही बाकी के बिहार स्पेशल के वीडियोस हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।